लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। आज एक ऐसा मुद्दा आपके लिए लेकर आए हैं, एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, एक ऐसा सच आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके दिल दिमाग पे पहले से है, लेकिन ऐसा लगता है कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई। राम रहीम, राम रहीम को तो जानते ही होंगे ना आप। वही राम रहीम जो अपनी 2 शिष्याओं से रेप का दोषी 20 साल की सजा काट रहा है, बलात्कारी। जिस वक्त यह फैसला आया था उस वक्त पीड़ित के परिवार के साथ पूरे देश ने राहत की सांस ली थी कि उसे इस तरह की सजा हुई है, लेकिन हरियाणा की सरकार बलात्कारी राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों है, ये तो समझ से ही परे है। 1 बार 2 बार नहीं, 15वीं बार राम रहीम को पेरोल पर जेल से छोड़ा गया। पिछले 8 साल में साल भर से ज्यादा यह शख्स जेल से बाहर की हवा में सांस लेता रहा। इसी के साथ एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। वो दूसरी तस्वीर दिल्ली दंगा केस की, जहां पिछले 5 साल से जेल में बंद है शर्जिल इमाम और उमर खालिद। आज भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। गौर से इसे समझने की जरूरत है। राम रहीम को 20 साल की सजा मिल चुकी है, सजा याफ्ता, और पेरोल पर पेरोल उसे मिलती चली जा रही है, जिसको लेकर के वो बाहर घूम रहा है। और शर्जिल इमाम और उमर खालिद 5 साल से जेल में बंद हैं क्योंकि प्रथम दृष्टया इन पर आरोप दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ भी कहा वो पूरे देश को स्वीकार है, लेकिन राम रहीम को लेकर आखिरकार हरियाणा सरकार क्यों इतनी मेहरबान है? आज सवाल यह है कि पेरोल पर पेरोल राम रहीम को रिहा ही क्यों नहीं कर देते, और एक बलात्कारी और मर्डरर के लिए बीजेपी सरकार की ऐसी नरम दिली क्यों है? दूसरी बड़ी स्टोरी, राम रहीम को पेरोल पर पेरोल और शर्जिल उमर को जेल पर जेल क्यों? क्या 5 साल में भी दिल्ली दंगों पर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है? ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। और उमर शर्जील पर कोर्ट का आदेश क्यों बटा देश? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो क्या सारे नियम कानून एक आम आदमी पर लागू होते हैं? क्या खास आदमी के लिए सारे नियम कानून ताक पर रख देने में भी सरकारों को कोई फर्क नहीं, कोई गुरेज नहीं? यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, इसका जवाब अब ये तस्वीरों में देखिए। हरियाणा के रोहतक की सड़कों पर दोपहर ठीक 1 बजे जब हूटर बजाती इन गाड़ियों का काफिला निकला तो लगा मानो देश कि किसी बड़े नेता, किसी बड़े वीवीआईपी का काफिला गुजर रहा है। 2 बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, 2 फॉर्च्यूनर और 2 अन्य गाड़ियां। यह काफिला किसी और का नहीं बल्कि गुरमीत राम रहीम का है, जिसे रिसीव करने के लिए उसके सिरसा डेरे से यह लग्जरी गाड़ियों का काफिला रोहतक के सुनारिया जेल पहुंच गया था। दरअसल डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिली है। जानकारी के मुताबिक गुरमीत राम रहीम की पैरोल को शनिवार शाम को मंजूरी दे दी गई थी। वैसे तो 2026 में ये उसकी पहली रिहाई है, लेकिन पिछले 8 साल में 15वीं बार है जब राम रहीम को पैरोल या फरलो मिला है। राम रहीम को यह पैरोल डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम के जन्मदिन के अवसर पर दिया गया है, जो कि 25 जनवरी को है। 25 जनवरी को उस दिन डेरा सच्चा सौदा की ओर से विशेष कार्यक्रम होता है। इस बार जेल से बाहर आया राम रहीम अपने डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर सिरसा में ही रहेगा। इससे पहले पिछले साल 2025 में 15 अगस्त को
अपना जन्मदिन हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए भी राम रहीम और रोहतक की सुनारिया जेल से 40 दिन की पैरोल पर आया था। हर एक कैदी का अधिकार होता है, जो लीगल अधिकार उसका बनता है, वो 1 साल के अंदर 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो ले सकता है। उसी 70 दिन की पैरोल में से आज 40 दिन की पैरोल पूज्य गुरु जी को दी गई है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस पैरोल और फरलो का लाभ केवल पूज्य गुरु जी को ही मिल रहा है। लगभग 6000 ऐसे कैदी हैं जो स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा हर साल पैरोल और फरलो पर रिलीज किए जाते हैं। रेप के ऐसे और कई मामले हैं जिनमें सजा भी हुई है, दोषी जेल भी गया है, मगर गुरमीत राम रहीम जैसी सुविधा यकीनन किसी को नहीं मिलती होगी। एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं, फिर राम रहीम के पैरोल मामले का पूरा एनालिसिस हम आपको बताएंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2023 तक हरियाणा के 22 जेलों में अलग अलग मामलों में 19,292 अंडर ट्रायल कैदी हैं। 6,293 ऐसे हैं जो अलग अलग मामलों में सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड है, सजा के तहत जेलों में बंद है। आपको क्या लगता है, इतने में से कितने कैदियों को गुरमीत राम रहीम जैसी पेरोल फरलो वाली सुविधाएं ऐसे मिलती होंगी? ना के बराबर। ऐसे ना के बराबर कैदी होंगे जिस पर राम रहीम की तरह हरियाणा सरकार मेहरबान होती होगी। वो भी तब जब राम रहीम को रेप के साथ साथ 2 अलग अलग मर्डर के मामलों में उम्र कैद की सजा हुई है। मर्डर के मामले। बात साल 2002 की है। डेरा सच्चा सौदा की एक साध्वी ने एक गुमनाम पत्र लिखा जिसमें उसने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाया। साध्वी का यह गुमनाम पत्र 30 मई 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के अखबार पूरा सच में प्रकाशित हुआ। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मई 2002 में सिरसा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जांच के आदेश दिए। इस बीच 10 जुलाई 2002 को डेरा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई। राम रहीम के गुर्गों को शक था कि रंजीत ने ही अपनी बहन से वो गुमनाम चिट्ठी लिखवाई थी जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के अखबार पूरा सच में छपी। राम रहीम के नापाक करतूतों की कहानी यही नहीं रुकी। उसी साल 19 अक्टूबर की रात पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को उनके घर के आगे गोली मार दी गई, जिसके बाद 21 अक्टूबर 2002 को दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। यानी राम रहीम के गुर्गों को जिन पर रेप के मामलों को मीडिया में सामने लाने का शक हुआ, पहले उस रणजीत सिंह का मर्डर करवाया, फिर जिस अखबार में राम रहीम के काली करतूतों का पर्दाफाश हुआ उसके पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को भी गोलियों से छलनी करके मरवा दिया। इस दौरान राम रहीम के चेलों ने हालात ऐसे बना दिए कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता। ऐसे में राम रहीम के खिलाफ यौन शोषण के मामले की जांच में जब कोई आगे ही नहीं आया तो हाई कोर्ट के कहने पर सीबीआई ने 12 दिसंबर 2002 को मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद तो राम रहीम के तमाम काले कारनामों का एक के बाद एक जैसे पोल खुलनी शुरू हो गई। पीड़ितों के बयान दर्ज हुए, राम रहीम के करीबियों के बयान दर्ज हुए। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद सीबीआई ने 3 साल बाद राम रहीम के बयान दर्ज किए। यहां तक कि पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि घटना 1999 में हुई थी, जिसका खुलासा 2002 में हुआ, लेकिन आरोपी राम रहीम के बयान दर्ज कराने में काफी समय लग गया और ये 2005 में रिकॉर्ड किए गए। तमाम सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और एक के बाद एक तीनों मामलों में राम रहीम को दोषी पाया गया। सबसे पहले 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की एक कोर्ट ने 2 साध्वियों के साथ रेप मामले में दोषी पाया और उसे 10-10 साल यानी 20 साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने राम रहीम को हर पीड़िता को 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया। इसके बाद 17 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद हुई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगा
और डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या मामले में भी अक्टूबर 2021 में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि सजा मिलने के 3 साल बाद राम रहीम को इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। इस मामले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। फिलहाल राम रहीम कहने के लिए तो रोहतक की सुनान या जेल में अपनी सजा काट रहा है, मगर पेरोल या फरलो लेकर वो बार बार बाहर भी आ जाता है, जो अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि कहने के लिए तो राम रहीम को 3 अलग अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, लेकिन अब तक बीते 8 साल की सजा में राम रहीम 1 साल से ज्यादा का वक्त तो जेल से बाहर ही बिता चुका है। आखिर कैसे रेप के मामलों में सजा याफ्ता राम रहीम पर सरकार की मेहरबानी है, यह तो साफ दिखती है। नियमों की बात करें तो किसी कैदी को पैरोल या फिर फरलो तभी मिल सकती है जब उसने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया हो, कंडीशंस अप्लाई के साथ। विशेष परिस्थितियों में ऐसा तभी हो सकता है जब परिवार में किसी की मौत हो जाए, गंभीर बीमारी की स्थिति हो, किसी करीबी की शादी हो, कोई जरूरी वजह हो। पहली बार, दूसरी बार राम रहीम को बीमार मां से मिलने के लिए 1-1 दिन की पेरोल मिली थी। आ गया समझ। लेकिन 3 बार को गुरमीत को तो पेरोल तब मिली जब उसको बाहर आकर बर्थडे मनाना होता था, वो भी 40-40 दिन तक। और 6 बार तो पेरोल तब मिली जब कोई ना कोई चुनाव प्रचार, कोई चुनाव पेरोल, कोई चुनाव पेरोल। यहां तक कि डेरा सच्चा सौदा के संस्थापना दिवस पर भी वो 41 दिन जेल से बाहर रहा। जाहिर है सवाल तो उठेंगे। ऐसे में एक बार फिर हरियाणा की पेरोल नीति को चर्चा के केंद्र में इसने ला दिया है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाया है कि राम रहीम कोई सामान्य कैदी नहीं है, बल्कि गंभीर अपराधों में दोषी एक हार्डकोर क्रिमिनल है। ऐसे में उसे बार बार राहत देना न्याय की भावना के खिलाफ है। जबकि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल मानने से इनकार कर दिया है। सरकार की माने तो जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक राम रहीम का आचरण संतोषजनक रहा है। उसे अच्छे चाल चलन वाला कैदी माना गया है। इसी आधार पर नियमों के तहत उसे पेरोल दी जाती रही है। विपक्ष की ओर से जब सवाल दागे गए तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने यहां तक कह दिया कि यह तो कोर्ट का मसला है। के लिए बराबर होना चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल छूट नहीं मिलनी चाहिए। सबके लिए कानून बराबर है और उसी एक ही धारणा होनी चाहिए। देखिए, माननीय कोर्ट का विषय है, हमें तो जानकारी भी नहीं होती, क्योंकि कोर्ट अपने हिसाब से पैरोल भी देता है और अपने हिसाब से बुलाता भी है। अब सीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी तक नहीं होती ऐसे मामलों की, लेकिन नियम के मुताबिक किसी भी कैदी को जेल से बाहर निकालने के लिए जो पेरोल या फिर फरलो दी जाती है उस पर सरकार की भी मंजूरी ली जाती है। पेरोल आमतौर पर राज्य सरकार या जेल प्रशासन द्वारा दी जाती है। इसके लिए कैदी के पास ठोस और कुछ जरूरी कारण होना चाहिए, जैसे परिवार में किसी की मौत, गंभीर बीमारी, पहले हमने आपको बताया कोई शादी हो, तभी होता है। रेगुलर और कस्टडी रेगुलर पेरोल में कैदी बाहर तब स्वतंत्र रहता है, जबकि कस्टडी पेरोल में कैदी पुलिस की निगरानी में रहता है। वहीं फरलो के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती। यह कैदी का कानूनी अधिकार होता है। इसका मकसद कैदी को सजा के दौरान थोड़ी राहत देना होता है। हर राज्य ने फरलो के लिए अपने नियम बनाए हुए हैं। कई राज्यों के रूल्स और गाइडलाइंस कमोबेश एक ही जैसे हैं। हालांकि फरलो पाने की प्रक्रिया, प्रोसेस अलग अलग राज्यों में अलग अलग है।